स्किन में होने वाली एक बीमारी जिसे स्कैबीज कहते हैं या रात में चलने वाली बीमारी और इसे आम बोलचाल की भाषा में खाज भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्कैबीज के कॉज क्या है, यानी कि कारण क्या है, किस वजह से होता है ये, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। इलाज के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो दवा यूज की जाती है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दवा को सही तरीके से यूज करना अगर आपको नहीं आया तो आपको दवा लेने के बाद कोई असर नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मेडिसिन से और आपकी बीमारी के बारे में आपको जानकारी दे सकूं, ताकि आपको कभी अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकें और उसके बारे में जान सकें। तो इसको आप सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए लें, आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। अपने से सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। और तमाम सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपना प्यार बनाए रखा है। और जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केबीज एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि बाहरी वातावरण से या कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी स्किन में एंटर कर जाता है। ये जो जू या जिसे माइट कहते हैं, ये घुन के समान दिखने वाला एक 8 पैरों वाला एक पैरासाइट्स होता है, जो हमारी स्किन में इंफेक्शन कर देता है और हमारी स्किन की निचली लेयर में ये चलने लगता है और वहीं पर ये अपनी घर बना लेता है, वहीं पर अंडे देती है ये। और इस प्रकार से ये इसका रेप्लिकेशन होता है, ग्रोथ करता है और उसका जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से खुजली होती है। इस खुजली की खासियत ये होती है कि ये रात में ही सबसे ज्यादा होती है, आपकी नींद में खलल पैदा कर सकती है और ये जैसे ही दिन शुरू होता है ये अपने आप चली जाती है। कई बार दिन भर आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको खुजली की समस्या है। ये स्केबीज का जो पैरासाइट होता है ये 8 पैरों वाला होता है और ब्राउन कलर का होता है, जिसे सार्कोप्टस स्केबी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी स्किन को खोद कर हमारे यानी कि सुरंग टाइप का बना लेता है, टनल बना लेता है और हमारी त्वचा की निचली सतह में ये ट्रेवल करने लगता है। जैसे ये पैरासाइट आपकी स्किन में एंटर करती है, उसके ठीक 10 से 15 दिन बाद इसके सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। और खास बात ये होती है कि ये पैरासाइट अगर आपकी स्किन से अलग भी हो जाता है तो 24 से 48 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की इस्तेमाल हुई चीजों को छूते हैं तो भी ये आपके शरीर में आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल यूज किया तो 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन तक वो पैरासाइट उसमें रह सकता है और आपके द्वारा की गई इस्तेमाल चीज में ये आपके शरीर में एंटर कर सकता है। जैसे जैसे ये पैरासाइट्स स्किन की निचली लेयर पे अपने अंडे देना स्टार्ट करती है, वैसे वैसे ये खुजली का जो प्रोग्रेशन है यानी कि सीवियरिटी बढ़ती जाती है, खुजली भी बढ़ती जाती है। ये जो बीमारी होती है ये किसी को भी हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, टीनेज में, एडल्ट में भी हो सकती है। तो ये बीमारी मेल फीमेल किसी को भी हो सकती है। इसके रिस्क में लगभग सभी लोग होते हैं। ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में, उसके छूने से, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को यूज करने से फैलता है। इस कारण जो इसके सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है ओवर क्राउडेड प्लेस, जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो और आप जिन्हें जानते नहीं हैं उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, जिनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री ज्यादा होती है, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो मार्केटिंग जॉब में होते हैं या किसी कारण से और उन्हें बार बार ट्रेवल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर उन्हें कभी भी कहीं रुकना पड़ा और लॉज में या होटल में रुकना पड़ा और किसी तरह से अगर वहां पर कंप्रोमाइज्ड कंडीशन है, वहां पर हाइजीन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये जो इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा यूज की गई चीजें अगर वहां पर मौजूद हैं, जैसे बेडिंग है, टॉवेल है, तो उसके द्वारा भी ये आपके शरीर में फैल सकता है। पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्ली, उनमें भी ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, लेकिन खास बात ये है कि उनके द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है तो उनमें जो माइट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहां पर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती हमारे शरीर में। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो कुछ समय बाद सेल्फ लिमिटिंग यानी कि अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों की।
तो ये जिसके जो सिम्पटम्स होते हैं, ये खुजली केवल रात में होती है, दिन में होती नहीं है और ये दाने के रूप में निकल आते हैं खुजली करने के दौरान। ये दाने लाल कलर के भी हो सकते हैं और खास बात ये होती है कि ये जो दाने होते हैं, ये दूर-दूर होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े नहीं होते। अगर स्कैबिस के साथ किसी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो ये दाने जो हैं लाल कलर के जो होते हैं छोटे-छोटे, ये बड़े दाने में कन्वर्ट हो जाते हैं और कई बार इनका रंग पीला भी हो जाता है और कई बार ये निशान भी छोड़ने लगते हैं और उनमें पपड़ी जम जाती है, स्क्रैच टाइप का भी उसमें दिखता है। तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं वो सीवियर स्कैबिस के सिम्पटम्स होते हैं। तो इनके लक्षणों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि कई बार जो आम लोग होते हैं वो इनके लक्षण को भी नहीं पहचान पाते हैं और और वो लोग इसे एक आम खुजली की तरह समझ बैठते हैं और नॉर्मल एंटी एलर्जिक या खुजली की दवाइयाँ लेते रहते हैं और वो कंप्लेन भी करते हैं अगर डॉक्टर्स को कई बार जो जीपीज़ होते हैं, जो गाँव में होते हैं आरएमपी, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये मच्छर काटने की वजह से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये स्कैबिस की सीवियरिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब ये इन्फेक्शन होता है तो खुजली का जो प्रोग्रेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। जब ये खुजली स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जेनिटल एरिया से शुरू होती है, यानी कि आपके स्क्रोटम, पेनिस और इसके पास इसी तरह से फीमेल में वेजाइनल एरिया के पास हो सकती है। उसके बाद धीरे-धीरे ये बटक्स में, थाई में, फिर है फिंगर वेब स्पेस यानी कि ये जो उँगलियाँ होती हैं इनके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर। उसके बाद बॉडी फोल्डिंग्स एरिया जैसे कि आपके थाइस के पास घुटने के पीछे अंडर आर्म्स हो गए, यहाँ पर ये फैलता है और अम्बिलिकल एरिया यानी कि नाभि के अंदर ये इन्फेक्शन जो तो पहुँचता है। तो ये इसका प्रोग्रेशन होता है, स्टार्ट होता है आपके जेनिटल एरिया से। जेनिटल एरिया में जो होने वाला स्कैबिस का इन्फेक्शन होता है वो कई बार दाने इसके बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, उनमें पीलापन भी आ सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चलते कई बार ये बढ़ जाता है। इस कंडीशन में इसे नोडुलर स्कैबिस भी कहते हैं और इसे नॉर्वेजियन स्कैबिस भी कहा जाता है। फिर धीरे-धीरे ये जो दाने होते हैं पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और उनमें पानी भरने लगता है और कई बार खुजली भी बहुत सीवियर होने लगती है, एकदम परेशान हो जाता है इंसान। तो ये सीवियरिटी बढ़ती है, ये स्थिति ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो इस बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं और गलत इलाज शुरू कर देते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स विथ स्टेरॉइड का इंजेक्शन यूज़ करने लगते हैं, तो जो स्टेरॉइड होता है वो सीवियरिटी को धीरे-धीरे बढ़ा देता है और ये काफ़ी सीवियर कंडीशन में ऐसे सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये जो सीवियरिटी उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है जिन्हें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड कंडीशन है जैसे कि एचआईवी के पेशेंट या इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं या प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर होती है, तो उन लोगों को भी ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस यानी कि जाँच की। तो 90% केसेस में ये जो स्कैबिस है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर देखकर ही बता देते हैं कि आपके स्कैबिस का प्रॉब्लम है और कुछ केसेस में कई बार जो ये स्कैबिस की स्किन होती है इसको स्क्रैप करके डर्मोस्कोपी की हेल्प से इसे माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। कई बार इसकी बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत ही रेयर होता है। ये उस कंडीशन में फिर ये इसके एग्स और जो पैरासाइट है वो भी क्लियर कट दिख जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। चूंकि ये इंसेक्ट है यानी कि पैरासाइट इंसेक्ट, तो इसके ट्रीटमेंट में भी इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि परमेथ्रिन है, आइवरमेक्टिन है, मेलाथियोन है और बीएचसी है। तो ये इंसेक्टिसाइड्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अब इन इंसेक्टिसाइड्स में आपको कौन सा यूज करेंगे आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे बीएचसी है जो कि प्रेगनेंसी के केस में फीमेल में या बच्चों में रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसे लगाने का जो सही तरीका है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ज्यादातर लोग डॉक्टर्स के द्वारा बताए जाने पर भी घर जाकर भूल जाते हैं और गलत तरीके से दवा को उपयोग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिलती है और ये बीमारी बनी रहती है। तो हम जानते हैं कि इस दवा को लगाने का सही तरीका क्या है। जैसे कि हम एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो क्या करना है, इसको गर्दन से नीचे पूरे शरीर में इसको यूज करना होता है और ये जो बॉटल आती है करीब 20 टू 30 ग्राम की लगभग ये पैक में आती है और इस जो बॉटल को पूरा यूज करना होता है एक ही सिंगल एप्लीकेशन में, यानी इसको बचा के रखना नहीं होता है और इसको गर्दन से नीचे हर जगह यूज करना होता है, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर इन्फेक्शन या खुजली सबसे ज्यादा होती है जैसे जेनाइटल एरियाज हो गया, बॉडी फोल्डिंग्स हो गई जैसे अंडर आर्म्स, कोहनी के पास या फिर आपको ऐसी जगह बटक्स के पास है, तो ऐसी जगह पर इसको आप ज्यादा यूज करें और पूरे के पूरे बॉटल को ही एक ही दिन में यूज करना। इसे बचा कर रखने से क्या होगा कि अगर आपने इसे पूरा यूज नहीं किया
तो आपने पहले दिन यूज़ किया तो पूरे तरह से काम नहीं कर पाएगी, दूसरे दिन भी यूज़ किया तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी और ये धीरे-धीरे फिर से डेवलप हो जाएगा। तो पूरी तरह से राहत नहीं मिल सकती है। अब इसे लगाने के बाद क्या करना है, इसे लगाने का जो समय होता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इसको रात में ही लगाएँ और सबसे बेस्ट जो रिकमेंड किया जाता है वो नहाने के बाद। नहाने के बाद इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि नहाने से जो ये बरो बनाती है, टनल बना लेती है स्किन के नीचे, वो पोर्स उसके ओपन हो जाते हैं और जो दवा का पेनिट्रेशन होता है वो अच्छी तरह से होता है और दवा को लगाने के बाद सिर्फ आपको सो जाना है, इवन हैंड वॉश भी नहीं करना है, क्योंकि हैंड वॉश अगर कर लेंगे तो जो नाखून में आपकी दवा होती है वो भी छूट सकती है और नाखून तक में भी ये दवा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है खुजली करने के दौरान जो उसके एक्स होते हैं वो आपके नेल्स तक में पहुंच चुके होते हैं। इस कारण से आपको हैंड वॉश भी नहीं करना है और ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक दवा आपके स्किन के कांटेक्ट में रहे और अपना असर दिखाए। जब आप सुबह उठें तब आप नहा धो लें और थोड़ी देर धूप में बैठें। ये जो है इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि इस दवा को केवल वहीं वहीं पर लगाते हैं जहां पर उनको दाने समझ में आते हैं, मतलब केवल उसी उसी जगह पर, बाकी छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि बाकी की बाद में हम लगा लेंगे, तो ये भी ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इस दवा को कंप्लीटली पूरी बॉडी में ही यूज करना है। स्पेशली ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम लगाएं। स्पेशली जेनाइटल एरिया और बॉडी के फोल्ड्स वाले एरिया है वहां पर आप ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी में आपको अच्छी तरह से लगाना है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये स्केबीज का इलाज होता है वो सिंगल एप्लीकेशन इज सफिशिएंट, यानी कि एक बार लगाने के बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का सीवियर कंडीशन, यानी कि उसके फैमिली में भी अगर किसी को है उसके साथ में ही, तो ये कई बार ये सीवियर कंडीशन हो सकता है। दूसरा, अगर उसका इलाज लंबे समय तक ना किया गया, उसे एक नॉर्मल खुजली समझकर एंटी एलर्जिक या अन्य दवाइयों के साथ इसे दबाने की कोशिश की गई, उस कंडीशन में इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार इसे वीकली भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वीकली अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में सिम्टम्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो जब अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो साथ में सबका एक साथ इलाज होना जरूरी है और सेम टाइम पे यानी कि नाइट में आप सब लोग एक साथ ही लगाएं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए यूज करें। तो ये बातें ध्यान रखने लायक रहती है। तो हमने देखा कि स्केबीज के ट्रीटमेंट में जो यूज की जाती है इंसेक्टिसाइड्स, उसमें है आइवरमेक्टिन, परमेथ्रिन, मेलाथियोन और बीएचसी। और कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर होता है तो कई बार एंटीबायोटिक्स भी साथ में ऐड करते हैं और साथ में एंटी एलर्जिक जैसे कि सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन या हाइड्रोक्सीजिन लाइक एटेरेक्स और एजिथ्रोमाइसिन के साथ में कई बार आइवरमेक्टिन भी दिया जाता है। तो ये इनका को एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये थी सारी जानकारी स्केबीज से रिलेटेड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।